Good morning, students. Last class we have discussed about 6.3. So I think almost all the students have completed up to 6.3. So today we'll discuss about the miscellaneous of this exercise. So let's see the miscellaneous inequality exercise, miscellaneous exercise. Okay. So before that, you see there are so many miscellaneous examples given. These are also very important, so you will try at home to solve these problems. There are already solutions given, but then also you will try by yourselves using these questions. Okay, these are also important questions in miscellaneous example. Okay, so it's all solutions given, so you will do by yourself. Okay, so these are very important questions. Then now miscellaneous exercise, question number 1. Okay, miscellaneous exercise, this type of questions we already solved just like once, but here all three inequalities are together. You see once how to solve these questions. I will show you here. You'll see. Okay, like this inequality given. Generally in last in our first exercise we have got separate inequalities like x less than, or maybe 7x less than 2, or maybe like this x plus 5 less than 0, like this separate we have got, or maybe this is x plus 6 is greater than 0, like this separate we have got two inequality like this. But here all three are together, all together given. That means 3x minus 4 is greater than is equal to 2 and less than 5. तो इस टाइप का इनइक्वालिटी को किस तरीके से सॉल्व करना होगा उसको देख लो. इसमें मतलब 2 क्या दिया है, लेस देन इज इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड लेस देन इज इक्वल टू 5. मतलब ये ऐसा दिया हुआ है 2 लेस देन इज इक्वल टू 3x minus 4 is less than is equal to 5. So this type of inequality how to solve. Okay, so इसमें से x का वैल्यू निकालना होगा. Okay, so let's see how to solve this type of problems. Okay, what is given question that number 1, it is 2 less than equal 3x minus 4 is less than is equal to 5. Okay, like this given. Okay, so now you have to find the value of x. Okay, इसमें से हम लोग को x का कंडीशन, x का वैल्यू निकालना होगा. ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. तो अभी फर्स्ट x का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को एलिमिनेट करेंगे, ये -4. ठीक है, तो -4 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, ये ठीक है, ये जो ऐसा अगर दिया हुआ है सेपरेट अभी तक जितना भी किया था उसमें हम लोग सेपरेटली दिया था, जैसे कि 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4, ये एक इनइक्वालिटी दिया हुआ था, एंड 3x माइनस 4 लेस देन 5 ये अनदर इनइक्वालिटी. तो ऐसे टाइप का दिया हुआ था सेपरेट करके. बट अभी ये दोनों को मिला दिया कि 2 इससे छोटा है और ये क्या है 5 से छोटा है, तो ये एक साथ में यहाँ में दिया हुआ है. ठीक है, देखो ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है और ये क्या है 3 से छोटा है, बा इक्वल भी हो सकता है. तो ये दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ मिला के यहाँ में दिया हुआ है. तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको डायरेक्टली हम लोग जो कर सकते हैं, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं. कैसे, इसको एक एक करके सब x को छोड़ के बाकी सारा टर्म को, ये बीच में से इसको फोकस करना है, ये बीच वाला टर्म को. ठीक है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ में खाली x को रखना है, बाकी सारा एक एक करके बाकी सारा को एलिमिनेट करना है. जैसे कि यहाँ में 4 है, ये 4 को एलिमिनेट करना होगा, फिर 3 को एलिमिनेट करना होगा, देन हम लोग को ये x मिल जाएगा. कैसे देख लो, मैं दिखा देता हूँ. इसमें फर्स्ट दिया है -4. ठीक है, तो ये -4 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, +4 करना होगा. तो अगर हम लोग +4 कर दे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हम लोग +4 करने के लिए क्या करना होगा, सब में करना पड़ेगा, सब में +4 करना होगा. ठीक है, जैसे कि सपोज x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर +4 करना है तो दोनों तरफ करना पड़ता है ऐसा. सॉरी, +4 अगर किया तो दोनों तरफ ऐसा, दोनों तरफ +4 कर सकते हैं. तो सिमिलरली इनइक्वालिटी में भी अगर हम लोग ऐसा प्लस करेंगे 4 को, तो ये तीनों टर्म में करना पड़ेगा. ये फर्स्ट वाला 2 के साथ भी करना होगा, ये बीच वाला टर्म में भी करना होगा, ये लास्ट वाला टर्म में भी करना होगा. ठीक है, कोई भी नंबर को हम लोग प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, तब ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. इनइक्वालिटी कब चेंज होता है,
जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग 6.1 में देखा था कि अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया बट डिवाइड किया तो ये इनइक्वलिटी उल्टा हो जाता है, मतलब लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। ये हम लोग को पहले मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग को 4 को एलिमिनेट करना है, तो ये वाला 4 को एलिमिनेट करना है। तो इसमें -4 दिया है, तो मतलब हम लोग अगर सब में +4 कर दिया तो हम लिख सकते हैं कि एडिंग 4, बट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसा, सब में +4 कर दिया, लेस देन इज इक्वल टू 3x, ये -4 ऑलरेडी है, और एक +4 हम लोग सब में किया, +4, ठीक है। तो जो भी ऐड करोगे सब में करना होगा, ये तीनों नंबर में, ठीक है। तो अभी देखो मेनली क्यों क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ से 4 को एलिमिनेट करना था। अभी +-4 कैंसिल हो गया, तो ये हमें अगर 2 + 4 ये हो गया 6, लेस देन इज इक्वल टू 3x इस लेस देन इज इक्वल टू 5 + 4 ये हो गया 9, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी ये 3 को एलिमिनेट करना है x के साथ, ठीक है। तो अभी ये 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको डिवाइड करना होगा। 3 से डिवाइड कर देने से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ में हम लोग माइनस था तो इसलिए प्लस किया, ठीक है। अगर ये हमें प्लस दिया होता तो हम लोग सब में -4 करते, ठीक है। समझ में आया ना। तो अभी इसमें हम लोग डिवाइड करेगा, लेकिन ये 3 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए इसको डिवाइड करने में ये साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर यहाँ में -3 होता तब हम लोग अगर -3 से डिवाइड करते तो ये साइन उल्टा हो जाता, ठीक है। तो अभी इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 6/3 3x/3 लेस देन इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कैंसिल, ये हो गया 2, ये 3 कैंसिल, ये हो गया x, और यहाँ में आ जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, 2 लेस देन इज इक्वल टू x इस लेस देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है। तो अगर हम लोग इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू के लिए क्लोज इंटरवल आता है, फिर ये 2 है, 2 आएगा, इस तरफ क्या है 3 है, 3 के साथ भी लेस देन इक्वल है तो क्लोज इंटरवल आएगा। तो अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होकर 3 तक, मतलब 2 से स्टार्ट होकर जितना भी रियल नंबर है 2.1 2.001 अप टू 3 तक, ठीक है। क्योंकि इक्वल साइन है तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और एंडिंग अप टू 3, ठीक है। यहाँ में भी रख सकते हैं, इतना तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ में आंसर क्या आया हुआ है, सेम यही है, ये है बिटवीन ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इज इक्वल टू 3 एंड देन दस ऑल रियल नंबर्स, मतलब क्लोज इंटरवल में भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 but less than or equal to 3 are the solution of the given inequality. The solution set for the given inequality is close interval 2,3, जो मैंने अभी भी दिखाया, ठीक है। तो ये लाइन भी लिख सकते हो कि thus for all real values of x which are greater than equal to 2, 2 से x का वैल्यू जो है क्या है, greater than by equal to 2 but less than or equal to 3, ठीक है, are the solution of the given inequality and the solution set for the given inequality is 2,3, ठीक है। तो इस तरीके से कर पाओगे। तो ये नंबर 2 भी सेम प्रोसेस में करना। फर्स्ट इसमें से क्या करना होगा, इसमें से फर्स्ट ये -3 को एलिमिनेट करना होगा। तो जब -3 से डिवाइड करोगे, -3 से डिवाइड करने से ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। -3 से डिवाइड करने से देखो, -3 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया -2, ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा कि माइनस से डिवाइड करना पड़ा। फिर ये हो जाएगा 2x - 4, क्योंकि ये -3 कैंसिल हो गया, और 12 को -3 से डिवाइड करने से -4 हो जाएगा, ठीक है। ये साइन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये -4 को एलिमिनेट करने के लिए सब में +4 कर दो, +4 करना होगा। तो ये आ जाएगा -2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x - 4, सब में +4, इसमें भी +4 कर दो, फिर इस तरफ भी +4 कर दो, -4 +4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, इसमें से तो ये कैंसिल, 2x इस ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0, ठीक है। अभी 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0, क्लोज इंटरवल, सब में इक्वल साइन है तो क्लोज इंटरवल 0,1 आएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो जब भी ऐसे नेगेटिव साइन होगा तो उससे अगर नेगेटिव साइन से डिवाइड किया तो ये साइन क्या हो जाएगा,
उल्टा आ जाएगा। देखो ये साइन उल्टा आ गया, यहाँ में लेस देन इक्वल टू था, यहाँ में ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, यहाँ में भी लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ट्राई करना। नंबर 2 सेम प्रोसेस में, नंबर 2 3 ये सब, ये देखो सेम ही आया 0, और यहाँ में इक्वल साइन अगर नहीं है तो यहाँ में ओपन आएगा। ठीक है, मैं सोचा था यहाँ में इक्वल है, तो यहाँ में अगर इक्वल नहीं है तो 0 के साथ ओपन आएगा। ठीक है, ठीक कर लेना। तो लाइक दिस, ये सेम टू सेम ये सब भी करना है। इसमें से भी फर्स्ट ये 4 को एलिमिनेट करना होगा, सब में 4 माइनस कर देना है। फिर ये नीचे वाला सब में 4, ये 4 +4 में है, 4 प्लस में है तो माइनस करना होगा सब में, तो ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है नीचे, तो 2 सब में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा सब में 2 मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, यहाँ में क्या नहीं है लेकिन 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ इसमें क्या किया, इसमें सबसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया +7, ये माइनस से प्लस बन गया, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। फिर अभी इसमें से 7 से डिवाइड कर दिया, ये 7 से डिवाइड कर तो 1 आएगा, यहाँ में 7 से कैंसिल हो गया, हमें 7 से डिवाइड कर दिया -2, तो अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2, ये x और ये 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इसको कर पाओगे, तो ये सब ईजी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करना तब क्वेश्चन नंबर 5 6। ठीक है, अभी 7 में देखो ये है रियल लाइन, ये भी हम लोग पहले किया हुआ है, तो अभी इस टाइप को ऐसा 2 इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करना होगा। एक्स सॉरी 2 नहीं, एक ही है, एक ही इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इसी को इस तरीके से लिखा। देखो 5x + 1 इज़ ग्रेटर देन -24 है। ठीक है, 5x + 1 इज़ ग्रेटर देन -24। तो अगर इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर -24, हाँ वही है। तो अभी इसमें से क्या करना है, ये चीज़ को मत देखो, ये ऐसे लिखा गलत है ये, तो ये 1 को उस तरफ लेके जाओ, तो ये -24 और ये 1 को राइट साइड में लेके आए, तो ये है -1, तो क्या आ जाएगा 5x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू -25। ठीक है, अभी 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो x इज़ ग्रेटर देन ये -5 हो जाएगा। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन -5, ये x इज़ ग्रेटर देन -5। ठीक है, और हाँ 2 इनइक्वालिटी दिया गया, सॉरी ये एक इनइक्वालिटी नहीं 2 इनइक्वालिटी दिया गया। अभी ये फर्स्ट इनइक्वालिटी तो हम लोग कर लिया, अभी सेकंड वाला का ना, अभी सेकंड इनइक्वालिटी जो है इसके लिए करके इसके लिए करने से इसके लिए करने से देखो क्या होता है। ये फर्स्ट का तो हम लोग इसको 1 दे दिए, x इज़ ग्रेटर देन -5 ये हो गया। अभी सेकंड इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करो सेपरेटली, 5x - 1 इज़ लेस देन 24। ठीक है, ये सेकंड वाला 2 इनइक्वालिटी है यहाँ में, इसको यहाँ में क्या अभी इसको। ठीक है, तो अभी इसमें से 5x ये -1 को इस तरफ लेके जाओ, तो राइट साइड में जाने से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x इज़ लेस देन कितना आ गया 25, तो अभी 5 से डिवाइड कर दो, तो x लेस देन 5, तो ये हो गया नंबर 2। ठीक है, तो ये 1 2 दोनों को एक साथ कर दो, तो क्या आ जाएगा -5 से क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 into हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखना फ्रॉम 1 into क्या लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन -5, तो x क्या है -5 से बड़ा है और x क्या है 5 से छोटा है, तो ये दोनों मिला के ये हो जाएगा x -5 से बड़ा है, तो x -5 से बड़ा है ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, x लेस देन 5 x लेस देन 5। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, इक्वल साइन नहीं है तो ओपन होगा, -5, 5 ओपन। ठीक है, अभी इसका डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा -5 से, तो -5 में एक सर्कल देना है और इस तरफ कहाँ में ख़त्म हुआ 5, तो इस तरफ 5 में सर्कल देना है। ठीक है, फिर इसको A दे दो, इसको B दे दो, और अभी ये बीच का जो है पूरा इसको डार्क कर दो। ठीक है, और रिमेंबर दैट ये इसको डार्क करना है, पेंसिल से इसको ऐसे डार्क कर देना, और ये जो सर्कल है ये ओपन सर्कल है, हाँ ये डार्क सर्कल नहीं है क्योंकि हमें लेस देन साइन नहीं इक्वल साइन नहीं है, तो इसलिए ये ओपन होगा। ठीक है, तो द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एस, ये डायग्राम है उसका, इसमें ये L लिख दो, L इज द रियल लाइन व नंबर लाइन, और लाइन ए बी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, एंड द सर्कल रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट डज नॉट कंटेन इन द शेडेड सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, ये सर्कल दिया है, इसमें अगर डार्क सर्कल हुआ, अगर इक्वल साइन है तो ये हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या हुआ है
अगर इक्वल साइन है तो ऐसा डार्क कर देना है उसको। डार्क सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट इंक्लूडिंग द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। बट यहाँ में तो इक्वल साइन नहीं है, यहाँ में इक्वल साइन नहीं है, तो दैट्स वाई इसमें इक्वल साइन दिया नहीं था क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ में इसे ओपन सर्कल होगा, डार्क सर्कल नहीं होगा, ठीक है। और लिख देना कि ओपन सर्कल रिप्रेजेंट द पॉइंट डज नॉट कंटेन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा ड्रॉ करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को इसका इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर इसका बीच को शेड कर देना है, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में किया था सेम एक्जैक्टली वही है, खाली इसको सेपरेटली दो सिंप्लीफाई करना होगा। ये इक्वेशन 1 बनेगा और इक्वेशन 2 बनेगा, फिर दोनों को कंबाइन करके ऐसा -5 एक्स किससे बड़ा है, -5 से बड़ा है, तो इसको लिखना है। अभी एक्स किससे छोटा है, 5 से छोटा है, तो दोनों को कंबाइन करके लिख दो, तो फिर इसको ड्रॉ कर दो। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये सब करना, इसको सब में दो इनइक्वालिटी दिया गया है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, फिर इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये सब तो ईजी क्वेश्चन हम लोग पहले भी किया हुआ है, तो इसलिए मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन उसमें आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ए सॉल्यूशंस टू बी केप्ट बिटवीन, ये सब जो टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर ये सब कॉपर है, जैसे कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ये सब यूज़ होता है, फिजिक्स प्रैक्टिकल में भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि ए सॉल्यूशंस इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, what is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius per Fahrenheit conversion formula is given by this। तो ये दोनों ही सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों ही जो है ये टेम्परेचर का यूनिट है, टेम्परेचर का दो यूनिट है, ठीक है। जैसे कि 2 यूनिट होता है, केजी एक यूनिट होता है, ये मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, और इंग्लिश सिस्टम में केजी नहीं सॉरी, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर एक यूनिट होता है और एक होता है माइल, ठीक है। डिफरेंट यूनिट है, ये मैट्रिक सिस्टम है, इसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। माइल और केजी, ठीक है, दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, मिला है ऐसा, ठीक है। केजी नॉट किलोमीटर और ये है माइल, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट यूनिट्स है। सो सिमिलरली तो ये जो है ये तो डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, किलोमीटर एंड ये माइल। बट ये जो है ये टेम्परेचर के लिए है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों डिफरेंट यूनिट्स है, ठीक है। तो टेम्परेचर से माइल में टेम्परेचर से फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों ही डिफरेंट यूनिट सिस्टम है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ फॉरेन कंट्री में, जैसे कि हम लोग यहाँ में केजी यूज़ करते हैं, कुछ जगह में पाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम में ये पाउंड होता है और जनरली मैट्रिक सिस्टम में हम लोग केजी बोलते हैं इसको, ठीक है। आउटसाइड इंडिया पाउंड यूज़ होता है बहुत जगह में, और ये केजी भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, दोनों ही हम लोग वेट को कैलकुलेट करने के लिए, बट ये डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, जैसे कि यहाँ में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट है, तो ये सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के साथ जो रिलेशन है, मतलब अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन है कि F = 9/8C + 32, ठीक है। मतलब सेल्सियस का वैल्यू अगर दिया हुआ है, सपोज ये दिया है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 45 को यहाँ में पुट कर दो, तो सिंप्लीफाई करके F का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में उसका वो कितना डिग्री कितना होगा उसका मेज़रमेंट, ठीक है। फ़ारेनहाइट भी जैसे ये टेम्परेचर जिसमें हम लोग काउंट करते हैं, तो टेम्परेचर काउंट करने का एक यूनिट है, ठीक है। तो सपोज हम लोग को सेल्सियस मालूम है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर हम लोग को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये C का वैल्यू में पुट कर दो, और ये 9/8 मल्टीप्लाई करो, प्लस 32 करो, फिर सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो हो जाएगा फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है कन्वर्शन फार्मूला फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अभी इसमें बोला है कि एक सॉल्यूशन मालूम है ना, जो केमिकल में ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर में हम लोग रखते हैं, जो देखा होगा सॉल्यूशंस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जब करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ में वाटर होता है और वहाँ में हम लोग एसिड बेस ऐसा कुछ यहाँ में डालते हैं, ठीक है, डिफरेंट एसिड्स, फिर उसको मिक्सचर करके सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस, तो इसमें वाटर भी होता है और
एसिड भी होता है, जैसे बोरिक एसिड में भी, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऐसे टाइप का एसिड भी होता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो ए सॉल्यूशंस इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एफ मतलब फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करेगा, सी मतलब सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है, ये सॉल्यूशंस जो है, ये सॉल्यूशन को बना के ये डिग्री टेम्परेचर के बीच में रखा है। द सॉल्यूशंस इज टू be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. So what is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius per Fahrenheit conversion formula is this? तो अगर ये फ़ारेनहाइट के बीच में रखा हुआ है सॉल्यूशन को, ठीक है, तो अभी हम लोग अगर उसको सेल्सियस, तो उसका रेंज सेल्सियस में क्या होगा, तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ये सॉल्यूशन को रखा गया है। जो हम लोग का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, सॉल्यूशन को इसके बीच में रखा हुआ है। बट अगर हम लोग सेल्सियस में काउंट करें तो ये कितना सेल्सियस के बीच में इसको रखा गया है, कितना सेल्सियस के बीच में इसको रखा गया है। सेल्सियस को हम लोग से रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको कैसे निकालना है, देखो एकदम ईजी है। कौन सा दिया गया है, जो अभी मैंने दिखाया था, ये सेंटीग्रेड को, ये जो 68 डिग्री 68 और बीच में एफ और क्या है 77, ठीक है, तो इसके बीच में रखा गया है, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट में है, तो अभी इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो 68 फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड कन्वर्शन फॉर्मूला ये है, तो इसको पुट कर दो। ये हमें क्या है 9/8 C प्लस 32 इज लेस देन 77, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सब में दोनों तरफ 32, फर्स्ट 32 को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। देख लो ये ये 68, ये हमें एफ़ का वैल्यू पुट कर दिया, जो मैंने अभी भी पुट किया 68 लेस देन एफ लेस देन 77। तो एफ़ का वैल्यू हमें पुट कर दिया, कितना है 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77। तो अभी इसमें से सी खाली रहना चाहिए, बाकी सबको एलिमिनेट कर देना है। तो 32 को एलिमिनेट करो फर्स्ट, तो सब में 32 माइनस कर दो, तो ये 32 कैंसिल हो जाएगा, जो अभी भी मैंने दिखाया था। तो ये उसका प्रैक्टिकल यूज़ है, ठीक है। तो उसके बाद अभी देखो 9/5 है, इसमें 32 तो एलिमिनेट हो गया, अभी 9/5 है, तो क्या करना होगा, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 36 आया, इसमें सिंप्लीफाई कर दिया 45 आया, ठीक है। तो ये 9/5 को एलिमिनेट करने के लिए 5/9 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5/9 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5/9 हो गया, और यहाँ में अगर 5/9 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9 कैंसिल, 5/5 कैंसिल, और यहाँ में भी 5/9 मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जो था उसका टोटली उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। 9/5 था और हम लोग क्या कर दिया 5/9 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ सब में। तो इसमें 5/9 आ गया, इसमें भी 5/9, तो 5 कैंसिल, 9 कैंसिल, खाली सी बचेगा। इसमें भी 5/9 को मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाए, तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 = 25, और ऐसे कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 40, 4 5 = 20। तो सेंटीग्रेड में ये किसके बीच में होगा 20 डिग्री टू 25 डिग्री, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जो चीज़ 68 एंड 77 के बीच में है, इसमें वो सेंटीग्रेड में कितना आएगा 20 से 25 डिग्री, ठीक है। जैसे कि केजी में भी, जैसे कि हम लोग का इधर में जो होता है 100 kg 100 kg 120 kg, अगर पाउंड में कन्वर्ट करेंगे और नियर अबाउट 200 ऐसा कुछ हो जाता है पाउंड, ठीक है। तो सिमिलरली फ़ारेनहाइट में भी ये देखो 68 एंड 77 के बीच में फ़ारेनहाइट में है, लेकिन वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने से बहुत कम हो जाता है और 20 से 25 हो जाता है। लेकिन दोनों चीज़ सेम ही है, मतलब ये एक टेम्परेचर काउंट करने का एक सिस्टम है और ये एक अनदर सिस्टम है एफ फ़ारेनहाइट वाला। तो सिमिलर जैसे कि केजी एक डिफरेंट सिस्टम है काउंट करने वाला वेट को, सिमिलरली पाउंड भी एक डिफरेंट सिस्टम है, बट दोनों सेम ही चीज़ को काउंट करते हैं, ये भी सेम ही चीज़ को काउंट करते हैं, बट इसका सिस्टम डिफरेंट है, इसका सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 11 नंबर कर लिया हम लोग, अब तो 11 तो हो गया, 11 कर लिया हम लोग। अभी 12 को देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में 6 मार्क के लिए, ठीक है। ये 1-2 बार आया हुआ है 6 मार्क के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं 12 को कर दूंगा, तुम लोग को मुझे 13 को करके भेजना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ बिकॉज ऑफ 6 मार्क, एंड एग्जाम्पल में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये भी रिलेटेड टू द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, ए सॉल्यूशन of
8% इज बोरिक एसिड। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर भी होगा और उसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड है, 8%, मतलब 100 में से 8% बोरिक एसिड है, बाकी सारा वाटर है। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन है एंड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड टू इट। ठीक है, तो ये जो है ये सॉल्यूशंस को डाइल्यूट किया। ये जो सॉल्यूशन है इसमें 8% बोरिक एसिड ऑलरेडी है, तो इसको डाइल्यूट किया, मतलब डाइल्यूट मतलब मालूम है इसको और भी मतलब ये जो सॉल्यूशंस था ये इतना तक था सर, तब सपोज इतना तक था, तो इसको और भी बढ़ा दिया। ठीक है, और इसको डाइल्यूट कर दिया मतलब और ज़्यादा बढ़ा दिया, और लिक्विड को और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब एक्स्ट्रा करके कुछ और सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दिया। जैसे कि ए सॉल्यूशन 8% इज बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा मैं दिखा देता हूँ। ऐसा एक सपोज टेस्ट ट्यूब है, जिसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, जिसमें इस तरीके से 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, और एक है जिसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें 2% है, इसमें 8% है। ठीक है, और बाकी वाटर। तो ये चीज़ को यहाँ में मिक्स कर दिया तो ये और भी ज़्यादा बन जाएगा। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये और भी ज़्यादा बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब और भी ज़्यादा लिक्विड आ जाएगा इसमें, तो ये और भी डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम वाटर है और कम बोरिक एसिड है, मतलब 2% बोरिक एसिड है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है। तो इसको जब यहाँ में डालेगा तो इसमें जो मिक्सचर बनेगा उसमें और भी ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसी को बोला है इसमें कि ये सॉल्यूशन 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशंस टू इट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर यहाँ में बोला बन गया, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 8% बोरिक एसिड। तो इसको जब यहाँ में मिक्सिंग किया, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर था, तो इसको जब यहाँ में मिक्स किया तो इसका जो मिक्सिंग करने के बाद जो लिक्विड बना उसमें बोरिक एसिड कम हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर था। तो ज़्यादा वाटर दे दिया तो ऑब्वियसली एसिड जो है वो कम हो जाएगा। तो एसिड का रेंज जो अभी क्या हो जाएगा, वो 4% से 4% और 6% के बीच में हो जाएगा। इट्स मोर देन 4% एंड लेस देन 6%। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद जो लिक्विड बनेगा, वो लिक्विड में एसिड जो है वो कितना हो जाएगा बोला है, 4%, मोर देन 4% एंड लेस देन 6%। पहले ये 8% था। ठीक है, और अभी इसमें ये सॉल्यूशन जब मिक्स किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर था, बहुत कम एसिड था, तो इसको जब मिक्सिंग कर दिया तो मिक्सचर में क्या हो गया, 4% से ज़्यादा बोरिक एसिड एंड 6% से कम बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड का जो रेंज है वो 4% से ज़्यादा और 6% से लेस हो गया। ठीक है, अभी बोला है कि इफ़ वी हैव 600 लीटर ऑफ 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, तो ये जो हम लोग 8% सॉल्यूशन था इसमें कितना लीटर था ये यहाँ में नहीं बोला था, तो अभी यहाँ में बोल दें कि 640 लीटर्स, मतलब यहाँ में जो लिक्विड था वो बहुत ज़्यादा था, 640 लीटर्स ऑफ लिक्विड था, मतलब पानी मिला के वाटर मिक्स, मतलब वाटर और बोरिक एसिड मिला के जो लिक्विड था वो लिक्विड अगर हम लोग लीटर में काउंट करेंगे तो 460 लीटर होगा। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडिड, तो हम लोग को यहाँ में ये जो सॉल्यूशन था 2%, इसमें हम लोग कितना लीटर, ये जो लिक्विड था ये कितना लीटर था, जिसको हम लोग यहाँ में ऐड करने के बाद ये जो बोरिक एसिड का रेंज है वो 4% और 6% के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ में कितना लीटर वाटर, जो ये 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हम लोग यहाँ में मिक्स किया, ये 2% जो बोरिक एसिड सॉल्यूशन हम लोग मिक्स किया, ये कितना लीटर था ये तो मालूम नहीं है। यहाँ में तो बोलते हैं कि इसमें तो 640 लीटर था। ठीक है, ओवरऑल 640 लीटर लिक्विड था, जिसमें 8% बोरिक एसिड और बाकी वाटर, और इसमें 2% बोरिक एसिड और बाकी वाटर है, लेकिन कितना लीटर है वो हम लोग को निकालना है कि कितना लीटर जो हम लोग मिक्स किया वो कितना लीटर मिक्स किया, तब जाके उसका जो बोरिक एसिड कितना लीटर मिक्स करना होगा, तब जाके उसका बोरिक एसिड का जो रेंज है वो 4 से 6% के बीच में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये सारे चीज़ प्रैक्टिकल में यूज़ होता है केमिस्ट्री में, जैसे कि टाइट्रेशन होता है, उसमें हम लोग टाइट्रेशन में बहुत ये सब चीज़ जरूर होता है, क्योंकि ये जो एसिड का है उसको कम करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को लिक्विड मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग को मालूम है कि 640 लीटर्स यहाँ में लिक्विड है और उसमें 8% बोरिक एसिड है, तो इसको 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हम लोग यहाँ में ऐड करेगा, लेकिन कितना लीटर ऐड करने से ये बोरिक एसिड का जो रेंज है वो 4% से 8% के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, तो कैसे करेगा, हम लोग कंसिडर करेगा कि ये जो हम लोग ऐड करेगा 2%
बोरिक एसिड सॉल्यूशन कितना लीटर है हम लोग को मालूम नहीं, निकालना है कितना लीटर है, तो हम लोग पकड़ लेगा कि हमें x लीटर, सपोज x लीटर बोरिक एसिड सॉल्यूशन हम लोग ऐड किया, ठीक है, ये हम लोग कंसिडर कर लेगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो लेट, ये क्वेश्चन नंबर है ना 13, 12, सॉरी 12। ओके, लेट x लीटर boric acid solution will have to be एडेड, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे सपोज कि x लीटर बोरिक एसिड सॉल्यूशन हम लोग को ऐड करना पड़ा, ठीक है। बोरिक एसिड सॉल्यूशन x लीटर बोरिक एसिड सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, ये हम लोग कंसिडर कर लिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग x लीटर 2% बोरिक एसिड ना, 2% x लीटर 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, ये हम लोग कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो पहले से हम लोग के पास क्या था, 8% था बोरिक एसिड, 8% ऑफ कितना लीटर का, हाउ मच लीटर, 640 लीटर। पहले हम लोग के पास था 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन 640 लीटर, ठीक है, 640 लीटर। उसमें हम लोग ऐड किया कितना, ये वाला 8% ऑफ 6 लीटर, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, 2% बोरिक एसिड, 2% बोरिक एसिड ऑफ कितना लीटर, x लीटर, ठीक है। तो ये जो है 8% ऑफ 640 लीटर, 8% बोरिक एसिड ऑफ 640 लीटर, 2% बोरिक एसिड ऑफ x लीटर। ओके, सो x लीटर, ये 640 लीटर था और ये x लीटर, ये दोनों हम लोग ऐड किया, तो टोटल मिक्सचर यहाँ में लिख देना चाहिए था। टोटल मिक्सचर हम लोग का कितना हो गया, टोटल मिक्सचर देख लो, पहले से हम लोग के पास कितना लीटर था, 640 लीटर था। अभी हम लोग कितना लीटर ऐड किया सॉल्यूशन, x लीटर, तो टोटल कितना हो गया, 640 प्लस x लीटर मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो अभी 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x लीटर, तो ये दोनों को प्लस करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर में कितना आ जाएगा, ये जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर में टोटल कितना लिक्विड रहेगा, मिक्सचर में कितना लिक्विड रहेगा, 640 लीटर प्लस x, 640 प्लस x। तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसमें इतना लीटर लिक्विड तो रहेगा, लेकिन उसमें बोरिक एसिड का कितना होगा, बोरिक एसिड बोला था, क्या रेंज बोला था, ये दोनों को मिक्सअप करने से बोरिक एसिड का रेंज किस में आ जाएगा, 4% और 4% से बड़ा और 6% के बीच में, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रेटर साइन देंगे तो ये 4% ऑफ 4% होगा, 4% ऑफ टोटल मिक्सचर, समझ में आया, क्योंकि 4% से ज़्यादा और 6% से कम। तो अगर ये दोनों को मिक्सअप किया तो ये ग्रेटर साइन मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा किससे ज़्यादा, 4% से ज़्यादा होगा बोला है, ठीक है, और लेस किससे होगा, 6% से। तो सेम टू सेम इसी को ही लिखो, 8% ऑफ 640 लीटर प्लस 2% ऑफ x, 2% है, परसेंटेज का सिंबल देना, 2% ऑफ x, ये क्या आ जाएगा, लेस देन किससे, कितना परसेंटेज, 6% से लेस देन 6% ऑफ टोटल मिक्सचर, ठीक है। समझ में आया ना, टोटल क्यों लिखा, बिकॉज दोनों को प्लस किया ना, दोनों ये सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को प्लस कर दिया तो अमाउंट बढ़ जाएगा, टोटल मिक्सचर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 640 प्लस x, तो 640 प्लस x, तो टोटल मिक्सचर का 4% से भी इसमें जो एसिड का रेंज रहेगा, ये दोनों को मिक्सिंग करने के बाद जो एसिड का रेंज रहेगा,
एसिड का रेंज क्या हो जाएगा, ये टोटल का 4% से ज़्यादा होगा एंड टोटल का 6% से कम होगा। ठीक है, तो वही लिखा है। तो ये टोटल है, टोटल का 4% से ये मिक्सिंग करने के बाद क्या आएगा, ज़्यादा आएगा बोला है, और टोटल का 6% से कम आएगा बोला है। तो ये दो इक्वेशन बना दो, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अभी दोनों को सिंप्लीफाई करके 2 मिल जाएगा, 2 कंडीशन मिल जाएगा एक्स का। तो पहले मैं नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 को मैं कर लेता हूँ अभी फर्स्ट, इसको रफ कर देता हूँ। देखो 8% मतलब क्या आएगा, 8/100 इंटू 640। 2% मतलब 2/100 ऑफ एक्स। ठीक है, इज ग्रेटर देन 4/100 अब कितना आ जाएगा, 640। 640 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई करने से, अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके एक्स का रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ में, क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ में आ गया 2x/100। ठीक है, ग्रेटर देन ये आ जाएगा 4 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एकदम सिंपली कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो नाउ सी, ओके लेट्स सी। अभी क्या करना है, एक्स को एक्स तरफ, जिसमें जिसमें एक्स है उसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, राइट साइड में कोई एक साइड में लेने से हो जाता है। तो ये 8 क्रॉस 640 डिवाइडेड बाई 100, इसको लेफ्ट साइड में लेके आया, और ये वाला टर्म को भी लेफ्ट साइड में लेके आओ जिसमें एक्स नहीं है, तो माइनस में हो जाएगा लेफ्ट साइड में आने से, डिवाइडेड बाय 100। अभी राइट साइड में क्या है, 4x डिवाइडेड बाय 100, और ये वाला पार्ट को राइट साइड में लेके जाओ तो ये आ जाएगा -2x/100। ठीक है, जिसमें जिसमें x है उसको एक साइड में लेके गया, और जिसमें x नहीं है उसको एक साइड में लेके आया। ठीक है, तो अभी इस तरीके से करना है। तो अभी देख लो, सिंप्लीफाई करने से मालूम पड़ जाएगा क्या आएगा। ओके, सो अभी इसमें से देखो ये है 100। ठीक है, और ऊपर में क्या आ रहा है, सेम टू सेम ही आएगा, 8 इंटू 640 4 इंटू 640। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा 100, ऊपर में आ जाएगा 4x माइनस 2x। ठीक है, तो इस तरफ 100, और यहाँ से 640 कॉमन ले लो, 640 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4। ठीक है, समझ में आया ना। पहले क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि कॉमन ले सकता था, क्योंकि ऐसे नहीं तो मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा हो जाएगा। 4x माइनस 2x बिकम 2x। ठीक है, अभी 100 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अभी इसमें से और एक चीज़ देखो, ये 2 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने से कितना आ जाएगा, 320। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 360 640/2 320। ठीक है, तो 320 और ये 8 माइनस 4 बिकम 4 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x इज मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 0 4 2 जाए 8 3 4 जाए 12 1 2 8 0। तो अभी इसमें से हम लोग को कितना मिल गया कि x जो है लेस देन है 1280 से, x का वैल्यू 1280 से छोटा है। ठीक है, x लेस देन 1280।
एक्स लेस देन 1280, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया यहाँ में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक्स लेस देन 1280, ठीक है। एक कंडीशन तो मिल गया। अभी और एक कंडीशन हम लोग को निकालना है, जो सेकंड में से क्या था सेकंड कंडीशन, नंबर टू इम्प्लाइज क्या था, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स, इसमें क्या था लेस देन था शायद, लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, ये था ना, यही था 640 था ना, 640, हाँ 640 था, ठीक है ओके। अभी सिंप्लीफाई कर दो इसमें फिर से उसी तरीके से 8/100 640 प्लस 2/100 एक्स 6/100 मल्टीप्लाई कर देता है इंटू 640 प्लस 6x/100, ठीक है। अभी इसमें लेफ़्ट साइड में लेके जिसमें 640 है उसको लेफ़्ट साइड में लेके जाओ और 640 कॉमन ले लो। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, पहले का जैसा ही है सेम टू सेम, तो समझ में आ जाएगा। नीचे है 100, 640 कॉमन ले लिया, यहाँ से 8 आएगा, इसको लेफ्ट साइड में लेके आने से 640 कॉमन ले ले तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको राइट साइड में लेके जाओ तो ये आ जाएगा, नीचे तो 100 आएगा, तो इसमें 6x एलसीएम लेने के बाद 6x माइनस कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। अभी ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, और यहाँ में कितना बचेगा 640 इंटू आएगा 2 लेस देन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4x, ठीक है। अभी 4x आएगा ना, 6x माइनस 2x 4x, इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 16 जाए 60 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अभी सिर्फ 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 16 जाए 64, तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा 320, 160 इंटू 2 320 इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो और एक कंडीशन हम लोग को क्या मिल गया कि x जो है 363, x क्या है 320 से बड़ा है, 320 से बड़ा है x, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया, इसको नंबर A दे दो, इसको दे दो नंबर B, ठीक है। समझ में आया ना। तो अभी देख लो, तो इतना ही करना था, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो इतना ही जस्ट मेन था, इसमें 6 मार्क है ना, एकदम इजी है, थोड़ा प्लीज सिंप्लीफाई करने से ही हो गया। और ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आता है मिक्सचर का, मैक्सिमम लोग पागल हो जाता है, ठीक है। तो देख लो इसमें क्या आ जाएगा, अभी दोनों को मिक्सअप फ्रॉम ए एंड बी हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम ए एंड बी मतलब क्या लिख सकते हैं, x किससे बड़ा है 320 से x बड़ा है, x 320 से बड़ा है और किससे छोटा है 1280, ओके। तो x क्या था, x था लिक्विड 2% बॉडी एसिड सॉल्यूशन का लिक्विड, मतलब कितना क्वांटिटी हम लोग 2% बॉडी एसिड यूज़ किया था, तो हम लोग लिखना पड़ेगा अभी कितना परसेंट 2% बॉडी एसिड यूज़ किया है, देयरफॉर मोर देन 300 लीटर बट लेस देन 1280 लीटर boric acid 2% boric acid solution will have to be added. फाइनल रिजल्ट वही होगा कि therefore more than 320 लीटर but less than 1280 लीटर 2% boric acid solution will have to be added, ठीक है। तो इतना अगर क्वांटिटी में 320 और 280 का बीच में 320 लीटर से लेकर 1280 लीटर अगर हम लोग सॉल्यूशन ऐड 2% बॉरिक एसिड सॉल्यूशन, इसका बीच में से अगर हम लोग कोई भी लीटर लेकर अगर ऐड किया तो जो क्वांटिटी होगा वो क्या आएगा 4%, जो बॉरिक एसिड का क्वांटिटी है 4% 6% के बीच में आ जाएगा, ठीक है। पहले बॉरिक एसिड का क्वांटिटी कितना था 8% था, तो हम लोग कितना लीटर लिक्विड ऐड किया इसमें हम लोग ये एक्स क्या है 320 से ज़्यादा और 1200 से कम, ठीक है। ये दोनों का बीच में से कोई भी लीटर लिक्विड अगर हम लोग ऐड किया तो ये रेंज में हम लोग को मिल जाएगा बोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हम लोग को निकालना था, तो आंसर यही होगा, ठीक है। अगले में भी क्या हुआ है, तो ये है लास्ट में फाइनल रिजल्ट यही है, सेम टू सेम वही ऐसे लिखना है। 10 द नंबर ऑफ लीटर्स
of 2% of boric acid solutions that is to be added will have to be more than 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स। ठीक है, तो ये कारण ये क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स था। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 को करना एकदम एग्जैक्टली सेम है, मिसलेनियस में भी एग्जाम्पल में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करके दिखाना। और अभी ये और एक क्वेश्चन नंबर 14 में कर देता हूँ तो ख़त्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 14 में IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जैसे कि जब एयरफोर्स बहुत लोग का एम है एयरफोर्स में जाना या एयरफोर्स पायलट ये सब के लिए IQ टेस्ट होता है। IQ टेस्ट मतलब तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो उसका एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज़ करके वो लोग निकालते हैं कि एक पर्सन कितना इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो IQ मतलब इंटेलिजेंट, आई मतलब इंटेलिजेंट, Q मतलब क्वेश्चन, M मतलब ये M है मतलब मेंटल एज मतलब जो उसका मेंटल एज है, मतलब क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन का ऊपर बेस करके तुम्हारा मेंटल एज डिसाइड करेगा कि तुम कितना, तुम्हारा मेंटल एज जो है वो कितना इंक्रीज है, मतलब तुम कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और CA जो है वो मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब तुम्हारा जो एज है वो हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये होगा MM मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब जो एज है तुम्हारा ओरिजिनल एज है हमें आएगा, और ये आएगा मेंटल एज इंटू 100, तो इजिकल टू हो जाएगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब कितना इंटेलिजेंट होता है। तो ये सारा कुछ जनरली पायलट या एयरफोर्स फाइटर पायलट व ऐसा कोई एरोप्लेन एयरक्राफ्ट के रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यू में ये IQ टेस्ट करते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो MA मीन्स मेंटल एज, CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक आदमी है जिसमें IQ लेवल क्या है, IQ जो है वो 80 और 140 के बीच में है। कोई एक आदमी है जिसका IQ जो है क्या दे दिया, 480 या 80 से ज़्यादा, 140 या 140 से लेस के बीच में है। ठीक है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, तो एक ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन है, 12 ईयर्स है, और जितना भी ग्रुप में जितना भी चिल्ड्रन है सबका एज 12 ईयर्स है, और उसका जो IQ है वो 80 से ज़्यादा है या 80 के साथ इक्वल है, नहीं तो 140 से ज़्यादा है, सॉरी ये से कम है, या 140 से इक्वल है। मतलब IQ लेवल जो है वो 80 एंड 140 के बीच में है। ठीक है, तो उसका मेंटल एज कितना होगा, या मैं मेंटल एज निकालने के लिए बोलते हैं व्हाट इज़ द मेंटल एज। उसका ये जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है ये लोग का मेंटल एज का रेंज कितना होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन को बेस करके हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, 80 लेस देन इज इक्वल टू IQ लेस देन इज इक्वल टू 140, और IQ का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है IQ का फॉर्मूला। तो IQ का फॉर्मूला यहाँ में IQ का जगह में पुट कर दो, तो IQ का वैल्यू क्या है, MA, ये 80 देखो 80 सेम टू सेम लिखा, लेस देन इज इक्वल IQ का वैल्यू में पुट कर दिया, MA/12 इंटू क्या है 100, और लेस देन इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो ये IQ का वैल्यू एक्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ में पुट कर दिया, IQ का जगह में यहाँ में पुट कर दिया ये IQ का वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग को ठीक है IQ का वैल्यू क्या है, IQ का वैल्यू MA डिवाइडेड बाई क्या था, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, तो यहाँ में दे दिया 12 ईयर्स, तो CA का जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग 12, तो इसलिए CA का जगह में यहाँ में 12 लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ में सब नंबर से खाली MA है, तो अभी बाकी 100 को एलिमिनेट करना होगा, 12 को एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ में MA आ जाएगा। ठीक है, MA मतलब मेंटल एज जो निकालने के लिए बोला, जिसका रेंज निकालने के लिए बोला। तो देखो, तो अगर हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट क्या किया इसमें डायरेक्ट कर दिया, यहाँ में 100/12 है, 100/12 है, तो ये सबको अगर 12/100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 और 12 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ में 12/100 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ में भी अगर 12/100 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ में भी 12/100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 कैंसिल, 12 कैंसिल। ठीक है, यहाँ में भी मल्टीप्लाई कर दिया 12/100, और यहाँ में भी 12/100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ में तो ये 100 भी कैंसिल हो गया और 12 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो खाली बचा है कितना, MA। बट तुम सेपरेट भी कर सकते हो कि फर्स्ट एक ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट हम 100 से डिवाइड करेगा, इसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करेगा, एक ही बात है। ये हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन है उससे डिवाइड करना होगा, जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई करना, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बात जो दिया है उसका उल्टा फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। जैसे कि 100/12 दिया है, हम लोग उसका उल्टा से, जैसे कि उसका रेसिप्रोकल क्या है 12/100, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ में MA आ गया, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 9.6 है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया कितना है 16.8, तो MA का रेंज कितना आएगा 9.6 से लेकर 16.8। तो द रेंज ऑफ द मेंटल एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन इज बिटवीन 9.6 से लेकर 16.8 के बीच में है, तो उसका मेंटल एज जो है वो इसके बीच में है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेगा। तो ये पूरा अप टू 14 तक कंप्लीट करना। तो आज मुझे अटेंडेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 13 को करके भेजना, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और बाकी सारा पिक में भेजना, लेकिन अटेंडेंस के लिए 13 को
जैसे भी हो। एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ और मैंने भी 12 को कर दिया ऑलरेडी 12 को, तो सिमिलरली इस तरीके से क्वेश्चन को करना। मैंने जैसे यहाँ में कराया सिंपली से वैसे ही करना, जैसे कि 12 को मैंने कराया अभी भी उस तरीके से करना। तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस।